हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 2D वीविंग का लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा कर्व क्लिपिंग। क्लिपिंग के जो है अब तक हमने 3 पार्ट जो है वो कवर अप कर चुके हैं। लास्ट पार्ट जो था वो था हमारा पॉलीगन क्लिपिंग। देन नेक्स्ट वन इज़ कर्व क्लिपिंग एंड टेक्स्ट क्लिपिंग, जो कि हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। एंड सेकेंड यूनिट जो है वो पूरा ख़त्म करेंगे, यानी 2D का सारा कवर अप हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें जो है हम 3D पढ़ेंगे, 3D के पूरा कवर अप करेंगे, क्योंकि जो आने वाली 2 यूनिट है ना, अगर आपने सिलेबस ढंग से देखा है तो आने वाली जो 2 यूनिट है, थर्ड एंड फोर्थ, दोनों जो है वो हमारा पूरा 3D के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप 2D अच्छे से करते हो तो 3D ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि 3D में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसी का थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन हो जाता है वो। देखो कर्व क्लिपिंग होता क्या है। कर्व क्लिपिंग विद अ कर्व बाउंड्रीज कैन बी क्लिप्ड विद द मेथड सिमिलर टू दो डिस्कस्ड इन द प्रीवियसली सेक्शंस। ये सिमिलरली वैसे ही है जैसे कि हमने बाकी बाकी क्लिपिंग मेथड्स किए हैं, कि लाइक जो भी हमारा विंडो में आता है या उसके अंदर क्लिपिंग के अंदर आएगा विंडो के अंदर, और उसके बाहर जितना भी एरिया होता है, लाइक कितनी, अगर एक इमेज है, इमेज का अगर आधा एरिया बाहर की तरफ है तो अगर आप क्लिपिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हो तो वो आधा एरिया जो है वो कट जाएगा। देन बाकी जो एरिया आधा बचा हुआ है वो आपको विंडो के अंदर शो होगा। लाइक देखो इस टाइप से, लाइक आपकी एक ये विंडो है, विंडो में मान लो कि मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, तो जो ये वाला पार्ट है ये जो है हमारा हट जाएगा। देन जो आपका नया बनकर आएगा वो आपके बन के आएगी ये चीज़ ज्वाइन होगी इसके अंदर। तो आपका जो नया, यानी कि ये आपका है बिफोर और ये है आपका आफ्टर क्लिपिंग वाला। जब आप क्लिपिंग एल्गोरिथम अप्लाई करोगे तो जो चीज़ जो है आपकी वो इस टाइप से बनकर आ जाएगी। तो यही जो है कर्व क्लिपिंग भी करती है सिमिलरली वैसे ही, मतलब थोड़ा सा वैसा ही है, बस थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, बिकॉज बात हो रही है यहाँ पे कर्व की। आपने देखा है जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक कर्व की। कर्व जो है अब तक हमने जितनी भी क्लिपिंग करी थी वो तो या तो पॉलीगन शेप में थी या लाइन में थी या पॉइंट के शेप में थी, ठीक है, इस टाइप की क्लिपिंग करी है। बट अब क्या, अब कर्व क्लिपिंग की बात करें, जो कि एक लीनियर क्लिपिंग से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है इसको यूज़ करने में। देखो बेसिकली क्या है ना, कि इसको यूज़ करना इसलिए डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज इस यहाँ पे हम कर्व की बात करें। कर्व में अगर आप 2 कर्व को ज्वाइन करते हो तो एक सर्कल बन के तैयार हो जाता है ना, ये बात पता है ना आप लोगों को। देन नेक्स्ट वन is boundary rectangle of a circle on the other curve first can be used the first to test the overlap with the rectangular clip। देखो कोई भी अगर मान लो एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं हम, अगर वो विंडो से बाहर की तरफ जा रहा है या कर्व क्लिपिंग के एरिया से बाहर की तरफ हो रहा है, तो वो चीज़ जो है वो क्लिपिंग अगर आप यूज़ करोगे तो सिर्फ हमारा कर्व बच के आएगा। मीन्स कि जितना एरिया विंडो के अंदर आ रहा है सिर्फ वही रहेगा, जो बाकी एरिया होता है वो जो होता है रिमूव हो जाता है, उसको हम डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं या अवॉइड करते हैं, उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये चीज़ जो है ना आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो हम अभी डायग्राम देखते हैं। ये देखो, ये जो है हमारे बिफ़ोर और आफ्टर के डायग्राम्स हैं। लाइक बिफ़ोर जो था हमारा एक डायग्राम हमने ये बनाया, जिसमें देखो हमारी ये जो है ये विंडो है, विंडो के बाहर हमने एक सर्कल कोने पे ड्रॉ कर रखा है। देन अगर हम इस पर आफ्टर क्लिपिंग देखें, क्लिपिंग अप्लाई करने के बाद देखते हैं अगर विंडो में, तो देखो जो बाहर का एरिया है, यानी जो ये वाला पोर्शन था, ये क्या है, ये चीज़ रिमूव हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, क्लिपिंग का यूज़ किया। या यू आर राइट, हमने यहाँ पे क्या किया, क्लिपिंग का यूज़ किया। देखो इफ़ द ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली आउटसाइड द विंडो वी डिस्कार्ड। अगर मान लो कि ये विंडो के पूरा यहाँ पे होता तो इस चीज़ को कैलकुलेट ही नहीं करते, ये जो है नेग्लेक्ट हो जाता, वहीं पे हमारा एल्गोरिथम या उस चीज़ स्टॉप हो जाती। देन वी आर शिफ्टिंग द न्यू इमेज के ऊपर जाते हैं या न्यू कंप्यूटेशन करते। देन अगर वो चीज़ जो है आधी अंदर आ रही है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो फ्यूचर में नेक्स्ट उस पर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, दूसरी इमेज को चेकआउट करेंगे। सिमिलरली प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड व्हेन अ क्लिपिंग अ कर्व ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द जनरल पॉलीगन क्लिपिंग रीजन। देखो यही सारी चीज़ें जो है ना हमारे पॉलीगन में भी हमने अप्लाई करी थी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो। बट या वो पॉलीगन क्या था, क्लोज शेप के लिए बनाते थे, इसमें क्या है कर्व के लिए बना रहे, तो हम उस कर्व को लेके चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट क्लिपिंग। टेक्स्ट क्लिपिंग आपको थोड़ा थोड़ा नाम से क्लियर हो रहा होगा, आइडिया आ रहा होगा कि टेक्स्ट मतलब जो कि हम वर्ड्स वगैरह लिखते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं, उसमें क्लिपिंग कैसे यूज़ करेंगे। तो वो चीज़ है, देखो देयर आर द सेवरल टेक्निक्स दैट कैन बी यूज टू प्रोवाइड द टेक्स्ट क्लिपिंग इन अ ग्राफिक पैकेज। देखो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि ग्राफिक पैकेज के अंदर आपको दी जाती है। द क्लिपिंग टेक्निक यूज विल डिपेंड अपॉन द मैथड यूज टू जनरेट द कैरेक्टर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर एप्लीकेशंस। देखो किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए उसकी आपको रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए, उसके कैरेक्टर्स एंड उसके एप्लीकेशंस का पता होना चाहिए। अगर आप टेक्स्ट क्लिपिंग यूज़ करो तो इसके बेसिकली हमारे 3 मेथड होते हैं, और उन तीनों मेथड के थ्रू
जो है आप अपना टेक्स्ट क्लिपिंग यूज़ कर सकते हो, मेथड यूज़ कर सकते हैं। देन वो तीनों क्या करते हैं कि आपको कितना टेक्स्ट बाहर रखना है, कितना अंदर की तरफ होगा, एंड देन अंदर की तरफ होगा तो कितने अमाउंट में होगा, कितने कैरेक्टर्स में होगा, और हमें कितने जो है वो सॉफ्ट क्लिपिंग जनरेट करके दे रही है, हमें कितने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें जो आपको इसके अंदर मिलेंगी। इसके अंदर देखो, जहाँ तक बात है ना इसकी थ्योरी की, तो थ्योरी बहुत ईजी है। जस्ट आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कर्व क्लिपिंग होती क्या है, टेक्स्ट क्लिपिंग होती क्या है, एंड आई एम श्योर कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा लिख कर आओगे। बट आपको जस्ट ये पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए कि ऑल, सारे और नॉन स्ट्रिंग क्लिपिंग। सारे और नॉन स्ट्रिंग क्लिपिंग क्या है कि इफ़ ऑल द स्ट्रिंग इज इनसाइड अ क्लिप वी कीप इट। अगर देखो सारे टेक्स्ट, आपको ये चीज़ अब तक क्लिपिंग पढ़ते पढ़ते ये माइंड में हो गया होगा कि अगर कोई चीज़ विंडो के अंदर है तो वो क्या होगी हमारी, उसको हम रखेंगे, देन उसके जो है सेव पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जैसे पीछे हमने निकाला था ना, सेम वैसे ही करेंगे, उस चीज़ को हम रखेंगे। देन बाकी अगर बाहर हुई, आउटसाइड हुई, तो उसको क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे वैसे ही क्या उन्होंने, देखो बिफोर क्लिपिंग हमने यहाँ पे ये लिया, देखो स्ट्रिंग 1 जो है ना, ये हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्ट्रिंग की जगह पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, आप पॉलीगन लिख दो या ग्राफिक ही लिख दो, एज यू वांट, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या था कि उसने बोला था कि नॉन स्ट्रिंग क्लिपिंग कर रहे हैं। नॉन स्ट्रिंग क्लिपिंग करने का मतलब कि अगर आपका थोड़ा सा भी टेक्स्ट अगर बाहर की साइड जा रहा है तो वो क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने जो हमारा आफ्टर क्लिपिंग का जो विंडो है उसके अंदर क्या है, सिर्फ हमारे पास ये वाली है, इसको कीप इट किया, बाकी जो ऊपर वाला स्ट्रिंग 1 था उसको जो है हमने नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज वो बाहर की साइड पे था। ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑल और नॉन कैरेक्टर क्लिपिंग। सारे और नॉन कैरेक्टर क्लिपिंग क्या है इसके अंदर कि इफ़ दिस अप्रोच वी डिस्कार्ड द कैरेक्टर्स विच इज़ नॉट कम्प्लीटली इनसाइड द विंडो बाउंड्री। इसके अंदर क्या करना है आपको कि बस जो हमारे कैरेक्टर्स जो है ना, कैरेक्टर क्लिपिंग की बात हो रही है, तो इसमें क्या करोगे कैरेक्टर क्लिपिंग में कि जो कैरेक्टर्स हमारे विंडो की बाहर साइड पे हैं, मीन्स कि देखो ये जैसे ST जो था, ये हमारा STR जो था वो बाहर की साइड पे था, और R तो देखा यार बाउंड्री पे था, बट उसने बोला ना कि विंडो की जो बाउंड्री पे भी होगा वो सारे क्या है हमारे बाहर की तरफ हो जाएंगे, और अंदर क्या बचिए हमारा ING1, तो इसको क्या हमने कीप इट किया, देन दिस वन कीप इट और दिस वन थ्रो इट या डिस्कार्ड, नेग्लेक्ट, एक ही बात है, कुछ भी बोल लो आप लोग। तो इसलिए क्या कैरेक्टर क्लिपिंग कर रहे हैं, तो जो हमारे कैरेक्टर्स बाहर की साइड में उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और जो अंदर की साइड पे होंगे उसको कीप इट कर लेंगे। और थर्ड और लास्ट वन क्या है कि इंडिविजुअल कैरेक्टर्स और बिट मैप कैरेक्टर क्लिपिंग। इसमें देखो बिट मैप और इंडिविजुअल का क्या है कि आप अपने हिसाब से और बिट मैप के थ्रू इसको जो है आप क्लिप कर सकते हो, उस चीज़ को कंप्रेस कर सकते हो। देखो क्लिप द कंपाउंड ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इफ़ द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ओवरलैप अ विंडो बाउंड्री। अगर देखो कोई भी कैरेक्टर जो है विंडो बाउंड्री के पे ओवरलैप कर रहा है, वी क्लिप द पार्ट ऑफ वेयर द आउटसाइड द विंडो बाउंड्री। इसमें ना बाकी चीज़ों से देखो डिफरेंट है। अब R जो था हमारा ओवरलैप हो रहा था, देखो विंडो जो है हमारी इस यहाँ पे देखो ये चीज़ ओवरलैप हो रही है, तो उसने क्या किया कि जो चीज़ हमारी मतलब R जो हमारा जितना अंदर की साइड था उसे हमने कीप इट किया, देन जो जितना बाहर की साइड था उसको हमने बाहर कर दिया। लाइक जैसे हमारा R था, R में जो इतना पोर्शन था ये हमारा बाहर था आउटसाइड, और ये इतना पोर्शन क्या था हमारा इनसाइड, तो इसको क्या करेंगे हम कीप इट एंड देन दिस वन थ्रो इट। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको किस टाइप से इन्होंने या मैंने ही किया है क्योंकि मैंने ही लिख रखे हैं। ओके देखो इस टाइप से जो है इसको हम बाहर कर देंगे, देन आफ्टर क्लिपिंग जो निकल कर आएगा वो होगा हमारा हाफ RING। देखो आउटलाइन द कैरेक्टर fonts formed with the line segments can be processed in this way using the clipping line algorithm. Characters defined with the bitmap would be the clipped by the comparing the relative positions of the individual pixels in the character grid pattern and the clip boundaries. जो भी चीज़ अभी मैंने बताई जैसे उसको टेक्स्ट में लिखा हुआ है, बाकी ये टेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर वीडियो में आपको ये बात बोलती हूँ कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए, बाकी तो आप खुद भी लिख दोगे। इतना तो कॉन्फिडेंस मुझे भी आप लोगों पे कि भाई चीज़ आपको टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, कर्व क्लिपिंग क्या होती है, कर्व होता है, देन उसके थ्रू थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कर्व होता है, कर्व में क्या है, कर्व बाउंड्री है तो लाइन से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, 2-3 लाइन इसमें बन गई, देन आप एक इमेज ड्रॉ करके दिखा दोगे, बिफोर आफ्टर के क्लिपिंग्स दिखा दो, एक या 2 इमेज ड्रॉ करके दिखा दो, एक में स्टार बना के दिखा दो, एक में सर्कल वाला एग्जाम्पल दे दो, हो गया 4 मार्क्स का।
देन नेक्स्ट वन अगर टेक्स्ट क्लिपिंग आता है, टेक्स्ट क्लिपिंग में भी सिमिलर है, 3 आप पॉइंट्स बना के उसको दिखाओगे कि इंडिविजुअल कैरेक्टर, नन कैरेक्टर कैसे होगा, स्ट्रिंग कैसे होगा और इंडिविजुअली कैसे होंगे, ये तीनों माइंड में सेट रहेंगे। ठीक है, टेक्स्ट की जहाँ टेक्स्ट की बात हुई वहीं माइंड क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे जो हैं 3 टाइप निकल के आएंगे। फर्स्ट वन जहाँ पे जो हम पूरा लेके चलेंगे यानी ऑल और स्ट्रिंग क्लिपिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था हमारा कौन सा था, नन कैरेक्टर क्लिपिंग। या नन कैरेक्टर क्लिपिंग में क्या करेंगे, जितने कैरेक्टर्स हमारे विंडो के बाहर होंगे उसको हम बाहर छोड़ देंगे, जितने अंदर होंगे उसको ले लेंगे, कीप इट कर लेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एंड बिट मैप कैरेक्टर्स, इसमें से बिट के हिसाब से लेंगे। अगर हमारी आधी बिट भी बाहर की तरफ है ना तो उसको बाहर छोड़ेंगे, जितना अंदर है भाई उसको आने दो अंदर, अपने पास आने दो, अपने वाली विंडो में ले लेंगे। और देखो यहाँ जो है हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी ये बात बोली थी आप लोगों को कि जो हमारा आज टॉपिक है 2 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, तो आप अच्छे से इसको करिए। नहीं किया तो इम्पॉर्टेंट है, करिए। ये तो यूनिट करके भी आप पास हो सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आगे वाली वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड या अगर आपको बाकी वीडियोस में भी कोई वीडियो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।